हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। हम लोग एक बार फिर से नए क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है भिन्नात्मक संख्याएं और उस पर आधारित संक्रियाएं। तो भिन्नात्मक संख्या को समझेंगे, कुछ परिभाषा को, बेसिक चीज जो है उसको समझेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्न होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस सारे चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बेसिक जो तरीका है उसके आधार पर तो पढ़ेंगे ही, डिस्क्रिप्टिव तरीके से डिस्क्राइब करते हुए, और जहाँ पर ज़रूरत होगा मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा ऑप्शन के आधार पर, ताकि आप लोग कम समय में आसानी से क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले पढ़ते हैं, तब उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या है? तो साधारण भिन्न क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को क्या करते हैं हम? p/q के फॉर्म में लिखते हैं। यानी साधारण भिन्न क्या है? p/q के फॉर्म में कोई संख्या। p/q के फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इसमें हम एक संख्या से दूसरे संख्या को भाग दे रहे हैं, ठीक है? तो ऊपर में क्या होगा? भाज्य, और नीचे क्या हो गया? भाजक। भाजक से भाज्य में भाग दे रहे हैं। तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे संख्या है उसको क्या कहते हैं? हर। और बीच में एक लाइन देते हैं, ठीक है? तो भिन्नात्मक संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में होता है, यानी जिसमें किसी एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देते हैं। तो जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य हो गया, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो इस भिन्न में, ऊपर भिन्न में दो संख्या होता है, तो उसको हम एक लाइन से सेपरेट करते हैं। तो लाइन के ऊपर में जो संख्या है उसे अंश कहते हैं, और लाइन के नीचे जो संख्या है उसको क्या कहेंगे? हर। अंश का इंग्लिश क्या होगा? न्यूमरेटर, और हर का डिनोमिनेटर, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ऊपर में कोई भी संख्या जैसे 3, और नीचे में कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं 3/10, 2/7, 9/16। इस तरह से ढेर सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं जो कि भिन्नात्मक संख्याएं हैं। भिन्नात्मक संख्याओं के कुछ गुण हैं, ठीक है? अब उसको पढ़ते हैं। इसका गुण क्या होगा? अगर अंश और हर बराबर हो, अंश बराबर हो किसके? हर के, तब क्या होगा? जैसे 3/3,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कोई भी भिन्न हो, अंश और हर अगर बराबर है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। 100/100 क्या हो जाएगा 1। 999/999 ठीक है। अंश और हर अगर बराबर हो गया तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। दूसरा गुण, अगर अंश शून्य हो, अंश शून्य होगा जैसे 0/3 तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। 0/100 इसका वैल्यू 0। हर में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वैल्यू 0। यानी किसी संख्या का अंश अगर 0 हो, भिन्नात्मक संख्या का अंश 0 तो पूरे संख्या का वैल्यू क्या होगा 0। तीसरा गुण, हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी हम 3/0 नहीं लिख सकते, 100/0 नहीं लिखा जा सकता, 999/0 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये सब क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित यानी ये डिफाइंड नहीं है, 0 से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है, इसका मीनिंगलेस है, ठीक है। तो यानी किसी संख्या के हर में शून्य नहीं हो सकता। चौथा गुण इसमें क्या है, हर में समान संख्या से गुणा करने, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करें, ठीक है। अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न क्या होता है समान रहता है। अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए 1/2 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे 3/6 हो जाएगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। किसी भी संख्या से गुणा करें, 1/2 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/10। सब का मान क्या होगा एक जैसा होगा। इसमें ये सब क्या हो गया समान भिन्न का उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है समभिन्न। क्या है समभिन्न। समभिन्न किसको कहेंगे, जिसमें अंश छोटा हो हर से, ठीक है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश लेस देन हर, यानी अगर p/q के रूप में लिखेंगे तो p लेस देन q, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं 2/3, 5/7, 9/16,
इस तरह से ढेर सारी संख्या लिख सकते हैं जिसमें अंश अगर हर से छोटा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, समभिन्न। समभिन्न को क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे सम का तो यहां पर हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, विषम भिन्न। विषम भिन्न, विषम भिन्न किसको कहें, इसका उल्टा हो जाएगा, हर छोटा हो अंश से। अगर हर अंश से छोटा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, P ग्रेटर देन Q या Q लेस देन P, ठीक है, दोनों एक ही चीज हुआ। यानी इसको पलट देते हैं, इसी को अगर हम पलट देंगे यानी 3/2, 7/5, 16/9, 25/13, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, विषम भिन्न का। वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से तो उसको विषम भिन्न कहेंगे। और सबसे पहले हमने पढ़ा जिसका अंश छोटा हो हर से तो उसको हम क्या कहते हैं, समभिन्न। समभिन्न का इंग्लिश हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और विषम भिन्न का इंग्लिश क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न नाम से लग रहा है कि क्या है, मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा और साथ में भिन्न होगा, ठीक है। पूर्णांक और साथ में समभिन्न, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पूर्णांक और समभिन्न मिल गया तो क्या हो गया, मिश्र भिन्न, ठीक है। पूर्णांक प्लस समभिन्न क्या हो गया, मिश्र भिन्न। चौथा टाइप हम लोग पर इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले, ठीक है। उदाहरण क्या होगा, 2 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 2/5, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 पूर्णांक 5/9, इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इसमें पूर्णांक है और समभिन्न है, पूर्णांक प्लस समभिन्न। पूर्णांक और समभिन्न के संयोग से जो भिन्न बनता है उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। अब चौथा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। चौथा प्रकार क्या होगा, तुल्य भिन्न। चौथा प्रकार क्या है, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसको कहेंगे, तुल्य मतलब एक समान, ऐसा भिन्न जिसका मान एक जैसा हो, ठीक है। समान वैल्यू वाले जितने भी भिन्न होंगे
जितना भी फ्रैक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न। एक समान भिन्न को हम क्या कहेंगे? ये तुल्य भिन्न क्या हो गया? एक समान, जिसका मान एक जैसा, मान क्या होगा? एक जैसा या मान बराबर। तुल्य भिन्न का मान क्या होगा? बराबर होगा। बराबर मान वाले सभी भिन्न को हम क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। अभी हमने कुछ लिया था, कुछ एग्जांपल्स लिया था, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। ये सब किसका उदाहरण हो गया? तुल्य भिन्न का। सबका मान एक समान है, तो वैसे भिन्न जिसका मान एक समान हो उसको तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो साधारण भिन्न पर क्रियाएं। तो सबसे पहले तुलना करना। तुलना किस तरह से करेंगे? अगर हमारे पास दो भिन्न है, 1/2 और 3/4, 1/2 एंड 3/4। तो इसको हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? तुलना कैसे करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, कई तरीका है। ठीक है, एक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछा गुना कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 और 6। ठीक है, तो 4 लेस है 6 से, इसका मतलब 1/2 लेस होगा 3/4 से। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे? हर को एक जैसा कर देंगे। तो 1/2 में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/4 और इधर कितना है? 3/4। तो अब देख रहे हैं, जब हर बराबर होता है तो अंश अगर छोटा है तो भिन्न छोटा, और हर अगर अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ा, संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2/4, 2 लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, तो इससे क्या होगा? 2/4 छोटा है 3/4 से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/2। 2/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 को। 1/2 छोटा होगा 3/4 से। ठीक है, तो 2 से अधिक भी अगर संख्याएं हैं तो हम इसी तरह से एलसीएम निकाल के, मतलब उसके हर को एक समान कर लेंगे। एलसीएम निकालने से ये फायदा होगा कि उसमें गुना करना आसान हो जाएगा। तो 2 से अधिक संख्याओं को भी हम इस तरह से तुलना कर सकते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसमें जैसे 2/3, 5/6 और 7/8। ठीक है, ये तीनों ले लेते हैं। तो इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे, बराबर करने में आसान होगा। अगर 3, 6, 8 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम में अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो वो बताइए, एलसीएम भी मैं समझाऊंगा। अभी इसको डायरेक्ट बता देते हैं।
ठीक है। वैसे एलसीएम निकालेंगे कैसे, 2 से डिवाइड होगा, 3 3 4 और फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 4। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ये सब आसान है। तो 3 6 8 का एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी 24। तो क्या करना होगा, हर को 24 बनाना है। 2 इंटू 8 बाय 3 इंटू 8, इसके बाद 5 बाय 6, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 7 बाय 8 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 16 बाय 24, 20 बाय 24, 21 बाय 24। अब हर एक जैसा हो गया, तो अंश को देखेंगे, अंश में क्या है, 16 लेस देन 20 लेस देन 21। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 बाय 24 लेस देन 20 बाय 24 लेस देन 21 बाय 24। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 बाय 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 बाय 3 लेस देन 5 बाय 6 लेस देन 7 बाय 8। इस तरह से आसानी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना किया जा सकता है। अब दूसरा इसमें पढ़ रहे हैं संकलन। संकलन यानी जोड़, एडिशन, ठीक है। साधारण भिन्न का संकलन, जोड़, या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, एडिशन, ठीक है। एडिशन करना, तो कुछ संख्याएं हम लोग ले लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। 2 बाय 3 प्लस 3 बाय 8, कोई भी दो संख्या, दो या अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इसको अगर जोड़ना है तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 24, और फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, तो 2 इंटू 8, और फिर प्लस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 3। तो इस तरह से क्या हो गया, 16 प्लस 9 बाय 24 हो जाएगा 25 बाय 24, ठीक है। ये आंसर हो गया। और ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, कैसा भिन्न है, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 24 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर को ऊपर लिख दिए, 24 को नीचे लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसे हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कहीं कहीं पर ऐसे ही आंसर दे देता है और कहीं पर इस रूप में भी रहता है, यानी विषम भिन्न के रूप में भी आंसर हो सकता है और उसको हम मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी संख्याएं दी गई होती है तो हम उसको जोड़ लेते हैं। क्या तरीका हो गया, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हर से भाग देते हैं, भागफल जो आया उसको अंश में गुना कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे दिए, फिर हर से भाग दिए, भागफल में अंश से गुना कर लिए, ठीक है। फिर अंत में सबको जोड़ दिए, जोड़ के जो आंसर है लिख लिए, ठीक है। तीसरा जो चीज पढ़ना है इसमें, तीसरा क्या हो गया, व्यवकलन।
व्यवकलन का मतलब हो गया घटाव। तो घटाएंगे कैसे? इसी तरह से, ठीक है। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 माइनस 3/8, 2/3 घटाओ 3/8। तो प्रोसीजर सेम है, पहले एलसीएम लिखेंगे, 3 और 8 का एलसीएम 24 हो गया, 3 से भाग देंगे 8 आएगा, 8 में 2 से गुना कर लिए तो कितना हो गया 16। यहाँ बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। फिर 8 से भाग देंगे तो आएगा 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो गया 9, 16 में 9 घट गया, कितना हो गया 7, 7/24, 7/24, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 7/24। तो आसानी से इस तरह से हम व्यवकलन भी यानी घटाव भी कर सकते हैं। इसके बाद चौथी क्रिया, चौथी संक्रिया क्या है? गुणा। गुणा हम लोग कैसे करेंगे, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/3 इंटू 3/8। तो गुणा में क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 8 तो हो जाएगा 6/24, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 टाइम्स कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने में हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में अगर हम ध्यान देंगे, ये आंसर भी हमारा सही है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सरल रूप में अगर लिखना होगा तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 और 3 कैंसिल हो सकता है, 2 इंटू 4 8 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/4, यहाँ से भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। जहाँ पर को प्राइम नंबर होगा यानी कटने वाला नहीं होगा तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, विषम भिन्न आता है, तो विषम भिन्न आएगा तो हम उसको फिर से इस तरह से मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। अगर सम भिन्न आता है और उसको सरलतम रूप में लिखा जा सकता है तो सरलतम रूप में लिख लेंगे, ठीक है। और एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम अपने आंसर को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 5वीं क्रिया जो है क्या है, भाग। भाग में इसी से सीखते हैं, 2/3 को अगर हम 3/8 से डिवाइड करें तो क्या होगा। भाग को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें गुणा में बदलते हैं और उसका व्युत्क्रम लिख लेते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम यानी जो हर है वो अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, यानी 8/3 हो जाएगा। अब इस तरह से अंश को अंश में गुना, हर को हर में गुना, तो 8 दूना 16, 3 तिया 9, 16/9 हो गया, 16/9। ये हो गया विषम भिन्न। इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, 9 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, शेष कितना आ जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 9, 1.7/9, 1 इंटीजर 7/9।
डिवीजन हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि सेपरेट अगर होगा, जोड़ घटा गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेपरेटली है तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे जब ये सब एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे। अगर हमारे घर में एक एक कोई गेस्ट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो गेस्ट आए उनका उस तरह से सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन कई गेस्ट एक साथ आ जाए तो हम क्या करते हैं, या कोई भी फंक्शन होता है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो प्रायोरिटी उसमें हमको देखना होता, प्रमुखता, किनको प्रमुखता देंगे, ठीक है, किनका सबसे पहले स्वागत होगा, वही यहाँ पर हमको करना है। जोड़ घटा गुना भाग सब एक साथ पधार गए हमारे घर में तो किनका स्वागत पहले करेंगे, ठीक है। तो वो समझते हैं हम बदमाश से, ठीक है। समझ गए तो ये बदमाशी नहीं करेगा, नहीं समझने पर बदमाशी करेगा, यानी हमारा सॉल्यूशन गलत हो सकता है, मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इसलिए बदमाश को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। भिन्नों की सरलीकरण, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरलीकरण। सरलीकरण में हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, बॉडमास। बी से हो गया ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट यानी इस सब में ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है, तीन है। एक वैसे अगर लाइन ब्रैकेट भी ले लें, वेरी कैप, तो लाइन ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट, और इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट भी हम लोग कहते हैं। तो इस चारों में से सबसे पहले इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन का, फिर पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। वैसे हम लोग इसको क्या कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, इसको रेखा कोष्ठक। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक, ठीक है। ब्रैकेट भी हम लोग ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, कोष्ठक इसको हिंदी में बोला जाता है। ऑफ का मतलब हो गया का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। घटाव, जोड़, गुणा, भाग का ब्रैकेट, कोष्ठक, ठीक है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर 1/2 को डिवाइड करना हो 3/4, फिर मल्टीप्लाई करना हो 2/3 से, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट दे दें
तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में हो जाएगा यानी 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब कैसे सॉल्व करते? अगर ब्रैकेट नहीं होता तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसको सॉल्व करते सबसे पहले तो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में बदलता, तो 1/2 इंटू 4/3 इंटू 2/3। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल होता, 4/9। आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट पे ध्यान रखना है और उसके बाद इस रूल को, बॉडमास को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना है। हमने कुछ क्वेश्चंस को लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं जोड़ है, इस जोड़ में क्या करना है? ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? तो 4 तिया 12, 3 गुना 4 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 12 और जोड़ 2 14/3 14/3। ठीक है, 4 तिया 12, 2 14/3 हो गया। जोड़ 3 दूना 6, 6/1 7, 7/3। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 7 21/3। कैसे करेंगे? पहले एलसीएम लिए और 3 से भाग दे देंगे, 1 आएगा, 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 14 7 21/3। ठीक है, तो जब हर एक जैसा होता है तो अंश को हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो 21/3 आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 या 21 यानी आंसर 7 हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं या ऑप्शन के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक में 4 और 2 है, तो ऑप्शन में देखेंगे क्या? 6 प्लस 6 से ज्यादा ही कुछ आएगा। ठीक है, 4 और 2 6 हो गया, तो 6 से कम होगा कोई भी चीज। कोई अगर 6 से कम अगर संख्या आता है ऑप्शन में तो उसको हम पहले कैंसिल कर देंगे, यानी वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया है क्या? 2/3 और 1/3। तो 2/3 और 1/3 3/3 हो गया, यानी 1 6 1 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस करके तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और कभी कभी ये ज़रूरत नहीं होता है कि हम पूरा सॉल्व करें। कब? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हमें ऑप्शन दिया गया रहता है तो इस तरह से हम देख के फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें ऑप्शन रहता 4 5 6 7, तो हमारा आंसर तो क्या हो जाता? डायरेक्ट 7 में टिक लगाते। 4 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 2 6 आया, लेकिन 6 से कुछ ना कुछ इसमें प्लस हो रहा है, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो इसको हम क्या करेंगे? विषम भिन्न में बदलेंगे। 6 5 30, 2 32, 32/5 घटाओ 10 5 50, 3 53, 53/10। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 आया, 2 से इसको गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। घटा 53, 10 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 53 से गुना करेंगे तो 53। ठीक है,
जिनको कन्फ्यूज़न होगा तो बता सकते हैं, और डिटेल्स में बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे बेसिक चीज़ है, आप लोग को आता होगा। ठीक है, 64 में 53 घटाएंगे तो 11, 11/10, 1/1/10, 10 से भाग दे देंगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 10 से भाग दिए, 1 भागफल और 1 शेष। तो शेष को ऊपर लिखते हैं, नीचे में तो जो हर में पहले से है वही रहता है, और भागफल पूर्णांक में आ जाता है। ठीक है, इसको भी शॉर्ट ट्रिक में जैसे यहाँ हमने बनाया है सॉल्व किया, वैसे यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 - 5, 6 - 5 करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद बच गया हमारे पास 2/5 - 3/10, तो क्या हो जाएगा 4 - 3/10, 1/10। डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं, ऑप्शन में देख के टिक लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर हम पहले से प्रैक्टिस थोड़ा कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 × 12, 12 तिया 36, 36/10, 10 से जब भाग देंगे 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, इधर से हम काउंट करेंगे, 1 अंक मिल गया, यहाँ पर दशमलव दे दिए, यही आंसर हो गया। ऑप्शन देख के जरा से टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रैकेट भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब है। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है पैरेंथेसिस उसको सॉल्व करेंगे, बाकी सबको वैसे ही रहने देंगे। 1/3 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/2 + 1। ठीक है, 1/3 को जो कहते हैं लिख दिए, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई किए तो इसको इन्वर्स करके 3/2 लिख दिए, फिर ब्रैकेट बंद हुआ, +1 लिख के ब्रैकेट बंद कर लिए, इंटू 10। ठीक है, बाद में क्या है 10 से गुणा करना। अभी क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2 + 1। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, स्मॉल ब्रैकेट का। अब हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इन करेंगे, 1/2 + 1 क्या होगा, 1 + 2/2 इंटू 10 इक्वल टू 3/2 इंटू 10। ठीक है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 15 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, भिन्न पर आधारित जो संक्रियाएं हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में और इससे संबंधित क्वेश्चंस को, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग को एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाऊं। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।